मनियत निज निज चेन से प्रज्ञाचे निसे प्रतक हो जाकर समस्त सिद्धांतों के सार का सार तो वही मुक्ता छोड़कर अंतर्मुख होना है। हो जो भाग्यशाली होगा उसे इस तत्व का रस आएगा और तत्व के संस्कार भरे उठेंगे। अद्भुत बात है। समस्त सिद्धांत सिद्धांत उसको कहते हैं जिसका कभी अंत नहीं आया, सिद्ध हो शुरू से लेकर आखिर तक। सारी जीववाणी चारों योग का सार ये है कि जीव बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख हो। इसका उपयोग जो है ज्ञेयों में बुरी तरह से उलझ गया है। ज्ञेयों ने उलझाया नहीं है इसको, ज्ञेयों ने निमंत्रण भी नहीं दिया और क्या करे, अनाधिकार हो गया इसको। सारी जीववाणी पढ़ी भी तो उसमें बहिर्मुखता ही सीखी, अंतर्मुख होना समझ ही नहीं पाया। प्रथम तो ये बात बहुत कम आती है, सुनने को मिलती है। अगर इसकी परीक्षा करना हो, आवाज नहीं आ रही, बहुत देर से बोले आप, स्टार्टिंग में बोल रहे मुझे। बहुत अलौकिक बात है भाई, जीववाणी सुनना कोई मामूली बात नहीं है। जिसको सारी दुनिया नमस्कार करती है, ऐसे कुलकुलाचार्य देव, अमृतचंद्राचार्य देव, नमो वृंदावन, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, तो ऐसे नमो आयर्याणम बने ऐसे आचार्य जिनका नाम महावीर भगवान के बाद लिया जा रहा है, उनकी वाणी सुनने को मिलना बहुत भारी पुण्य का होता है। हर किसी के हृदय नहीं है ऐसा। अपन देख लो, अपने घर में भी देखो, समाज में देखो, कितने लोग इस वाणी को सुनने को पसंद करते हैं। उनकी योग्यता, उनकी होनार ऐसी है कि उनको ये आचार्य के वचन सुनने जितना सौभाग्य नहीं है, और उसको सौभाग्य है और ये समझ जाए। समझना इतना है कि सारे सिद्धांतों का सार, इसका उपयोग पांच इंद्रिय के विषय में फंस गया बुरी तरह से। इसका उपयोग कर्ता बुद्धि के जाल में फंस गया बुरी तरह से, और वहाँ से इसको निकालना अपने आप को, दूसरा कोई हल नहीं है। कुलकुलाचार्य के वचन ये इसको एब्जॉर्व करना ही पड़ेगा। इतनी सारी कुर्सियाँ खाली आपको दिखती नहीं क्या किसी? अच्छा, ये रस है। अरे कि उसको पंखा चाहिए, मेरे समझ में नहीं आया थी बात। चलो भाई कोई बात नहीं, पंखा खा के भी सुनो तो सही। अगर हवा के लिए बैठते हैं तो पहले से ही पाप का परिणाम है। जिनवाणी सुनने का उद्देश्य वो इनडायरेक्ट में हवा खा रहा है वो। जिनवाणी सुनना तो बहुत दूर की बात है। चलो जैसा सुनना वैसे अब जैसा भी है वैसा चलना। एक आध पंखा होने के बाद हम क्या करें, क्या करें। देखो समस्त से पहले तो सिद्धांत पढ़े ही नहीं, तो उसको पता ही क्या लगे कि इसमें मेरे को करना क्या है। सारी जिनवाणी पूजा कराओ, पाठ कराओ, व्रत कराओ, तप कराओ, तीर्थ यात्रा ले जाओ, काहे के लिए आखिर कि उसकी बहिर्मुखता, इसने भगवान के दर्शन कराए, वो सिर्फ इसलिए कराया कि आप उनको बड़े ध्यान से देखो कि देखते किसको है। इस सुखी है अनंत, और उस सुख का आधार क्या है, ऐसा देखने का नाम ही जिन दर्शन है। ऐसा जो जीव ऐसा समझ जाए, बगैर वचन के समझ जाए, बोले कौन उसको दर्शन कराए। इसलिए सिद्ध क्षेत्र भेजे, इसलिए एक प्रतिमा देख, दो देख, 100 देख, 1000 देख,
वो जिनवाणी पढ़ के देख, भूतकाल के देख, भविष्य के देख, वर्तमान के देख, सब अनंत सुखी है। काय के आधार पर कोई सुख जो है प्रकट हो रहा है तो कोई आधार बेस तो होना चाहिए ना, कोई निराधार थोड़ी हो रहे हैं। तो वो उपदेश दे रहे हैं कि अपना जो आप दर्शन कर रहे हो उस जीव का भी आत्मा परिपूर्ण आनंद ज्ञान का गोला है, उस सुख का भंडार है। तो इधर उधर झांकना बंद करके अपने उपयोग को अपने आत्मा में लगाओ। तुम अगर इस उपयोग को हमारी तरफ भी लगा रहे हो तो उसका नाम दुरुपयोग ही है, सदुपयोग नहीं है। ये तो जगत की भाषा में उससे भेद करने के लिए कि 5 इंद्रिय के विषय में घर में कुटुंब परिवार में इसका उपयोग जा रहा है, उसको दुरुपयोग कहने के लिए भगवान के दर्शन करने को सदुपयोग व्यवहार से कहा गया है। तो व्यवहार से कहा गया वो भी इसलिए कहा गया है कि ये कहेंगे कि तेरा उपयोग दुरुपयोग है, इसलिए इनके ऊपर निमित्त का भी आरोप जाएगा, इसलिए इनके ऊपर व्यवहार का भी जाएगा। और अगर ये कह दे कि ये तो अच्छा काम कर रहा है तो निमित्त और व्यवहार मान नहीं पाएंगे वो, इससे परमात्मा मिले इसको न तो भगवान का बहुमान आता है न अपने शुद्धात्मा का। जिनवाणी बार बार सुनने से इस बात का पता लगेगा इसको कि कितनी बहुमूल्य रमूल्य चीज़ सुन रहा है। अगर इसका प्रैक्टिकल देखना हो तो हर एक के पास मोबाइल है और घर के अंदर टीवी है। जो जितने भी धार्मिक चैनल चल रहे हैं जिनवाणी के नाम पे, जरा उनको सुन के देख लेना कि ये उससे बिल्कुल अलग जात की बात है। वो जो धर्म के ठेकेदार है वही धर्म का नाश करने पे लगे हुए हैं। जो वीतराग वाणी जिसके कुलकुलाचार दासानुदास है, वहाँ सारा उससे विपरीत बात चलती है। अब ये जरा सुनेगा तो उसको पता लगेगा कि मैं कितनी ऊंची बात सुन रहा हूँ। वहाँ ये बात तो आ ही नहीं सकती है, बात तो कोई रोकता नहीं है। आप देखो ना पूरी जिनवाणी चैनल खुली है और एक एक धर्म के नाम पर यहाँ पे कुलकुलाचार अमृत चंद्राचार्य ने सारी ताकत लगा दी है कि इस जीव को अपना आत्मा चेतन चमत्कार भाषित हो जाए। चमत्कार जितना है वो अपने शुद्धात्मा में, और वहाँ सारी बातें जड़ के चमत्कार की बताई जाती है। और उसमें आए तो उसको पता लगे जड़ में चमत्कार है कि चेतन में। अगर इसके पास ज्ञान नहीं हो तो पूछे कौन इसको, अरे इसको ये चेतन का चमत्कार भूल के जड़ के चमत्कार फंस गया बेचारा जीव। और निकाले इसको दया आए इसी पंचम काल में। संडे मिला नहीं जाएगा रोने को। कोई भाग्यशाली हम संडे को ही आता है, कोई बहुत है कि 6 दिन तो 7 दिन में एक ही दिन तो मिलता है। और पर मनुष्य पर्य आनंद काल में एक बार मिली है। और ये वचन सुनने को तो मनुष्य पर्याय के बाद भी बहुत मुश्किलें मिलना। और जिनवाणी का भी ऐसा अतिशय है कि ये घर में खाते पीते और मोबाइल और टीवी और ये नाश्ता करते करते और ये घर के अंदर सुनने का काम कुछ बचेगा थोड़ी उसको। इतनी पात्रता ही नहीं रहती उसके अंदर, इतनी पवित्रता ही नहीं रहती है। वहाँ तो सारा पाप पे ही अड्डा है। वहाँ पे किसी बात है, यदि सिद्धांत है ये सार बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख हो। देखो अपन नहीं कह रहे हैं, गुरुदेव ने कह दिया कि जो भाग्यशाली होगा, अरे अगर अपने को इस तत्व को सुहाता है, अपने को इस तत्व को सुनने के लिए बेचैनी होती है, अपने को ये तत्व सुने बगैर रोटी नहीं भाती है, अपने को तत्व सुने बगैर संसार का हर काम फीका लगता है, तो समझ लेना कि गुरुदेव का आशीर्वाद है कि वो जी भाग्यशाली है। और अगर इस तत्व के रस को छोड़ के कहीं बाहर रस आता है, 5 इंद्रिय के विषय में, मान में, प्रतिष्ठा में, खाने में, पीने में, सब जगह फंसा हुआ है। जरा सा कहीं मान सम्मान मिल जाए तो पूछ हिलाता वहीं जाता है कि आप ये गलत थे, बाकी तो सब आप मूल के समझते ही नहीं कुछ। ऐसी खोटी बुद्धि होगी इसकी। अभी क्या करें, यहाँ आए तो कोई मान सम्मान मिलता नहीं है। मान सम्मान नहीं मिलता, मैंने इसकी कषाय का पोषण यहाँ पे नहीं होएगा। यहाँ तो कषाय की धुलाई करने की जगह, और कैसी बात है। और इसको कषाय पसंद कौन सी जगह आएगी, जहाँ इसकी कषाय का पोषण होगा वहाँ जाएगा सब छोड़ के। और जहाँ वीतराग वाणी चलती है सब छोड़ के यहाँ आना चाहिए उसको। तो ये देख लेना अपनी अपनी पात्रता, इसको अंतरंग में क्या पसंद आता है। कुलकुलाचार्य अमृत चंद्राचार्य तो बोल के मौन हो गए,
कुंकुंदाचार्य ने 294 की गाथा स्टार्ट करके मंगलाचरण 2 शब्दों में कह दिया। तो प्रज्ञा छीनी उसका कारण है और दूसरा कारण भी तो मन हो गया। अमृतचंद्राचार्य को दया आई वापस से, तो उन्होंने कहा भाई अपने इतना शॉर्ट में कह दिया उसको कि 2 पदार्थ है, एक बंद स्वभाव वाला है और एक ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा है। तो ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा और बंद स्वभाव दोनों न्यारे न्यारे, तो ये होता क्या है? तो उनको वो शार्ट में उस गाथा के अनुसार कह दिया, निर्विकार चेतन चमत्कार मात्र ये शुद्धात्मा है, और इससे विपरीत जो राग आदि मोह आवेश का परिणाम है ये बंद स्वभाव है। वो भी था कह के चुप हो गए। अपनों को कैसे समझ में आए क्या पता, क्या अमृतचंद्राचार्य को आया अंदर में विकल्प, और उन्होंने 294 की बहुत बढ़िया टीका लिखी है, बहुत ही बढ़िया है, और इतनी सरल भी नहीं है कि 2-4 बार पढ़ने में समझ में आ जाए, और इतनी कठिन भी नहीं है कि इसको समझ में ही नहीं आए, क्योंकि मुमुक्षु की इतनी पात्रता तो बन चुकी है, उसकी इतनी कषाय भी मंद हो चुकी है, इसको तत्व सुनने की जिज्ञासा भी इतनी हो चुकी है, और यही जिनवाणी के वचन सुन के, ये कुंकुंदाचार्य की वाणी को सुन करके इसके ज्ञान की खिलावट भी इतनी हो गई है कि वो आचार्य जिस बात की तरफ इसके उपयोग को ले जाना चाह रहे हैं वहाँ ये उपयोग जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं। आचार्य कह रहे हम जानते हैं ये काम कर सकता है, हम जानते हैं, मैंने हमने प्रैक्टिकल किया है, और अभी तक जरा हमारी बात का अगर भरोसा तेरे को लगता हो कि हम सत्य महाभारत के धारी है, हम झूठ बोलते नहीं है, नहीं तो महाभारत भंग हो जाता है। जिन वचन से विपरीत वचन, जिन वचन केरा विपरा भाव मुक्ति का कारण है, और यदि राग को मुक्ति का कारण बता दे तो महाभारत भंग हो जाता है। कैसी कैसी बात है, एक से एक अमृत है अमृत। 28 मूल गुण के धारी, अब उद्दिष्ट आहार के त्यागी, अपने लिए उद्दिष्ट अपने लिए बना हुआ भोजन ले लें तो महाभारत भंग हो जाते हैं। कौन कहने वाला है जगत के अंदर? वो उनमें पीने की ताकत इसलिए नहीं होती कि वो तो महाभारत भंग करके बैठे हैं। अरे कैसी कोई बात समझ में आ रही क्या? पसंद आए कि नहीं आए, भाई जिनवाणी को आचार्य को क्या लेना देना मिलता है। आपको पसंद आए नहीं आए, समझो मत समझो, उतारो मत उतारो, आपको जिनवाणी इस काम में लगा रही, या बगले झाँको, घर को याद करो, जो आपको करना हो करो, उनको कोई अंतर नहीं, मतलब नहीं इससे। तो क्या पता कैसे अपना कोई पुण्य का होने में पुण्य शेष रह गया, तो ये वचन 2000 साल से अपने पास सुरक्षित रहते रहते यहाँ तक आ गए। तो ये अपने पुण्य का बड़ा भारी उदय है। अब इतना मूड में लाने के बाद अब सुनो, अब कुंकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य देव बहुत बढ़िया बात करने वाले हैं। देखो प्रश्न देखो, आत्मा और बंध, बंध यानी मोरादेश का परिणाम, आत्मा माने जीव का परिणाम, इन दोनों के अंदर एक का नाम चैत्य है, एक का नाम चेतक है। नीचे देखो, आत्मा को चेतक कहते हैं और बंध को चैत्य कहते हैं। ये दोनों एक भ्रम क्यों हुआ, उस भ्रम के 2 कारण बता रहे हैं। कौन सा भ्रम? इस जीव को मोह आदेश का परिणाम और ज्ञान स्वभाविक आत्मा, इन दोनों में दोनों एक में दिखते हैं। कब से दिखते हैं? अनादि से दिख रहे हैं। यहाँ उस शिष्य को तो लिए ही नहीं है कि जो शरीर और आत्मा को एक में जानता, क्योंकि कुंकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य समझ गए हैं कि रोज मेरे पास आने वाला शिष्य इतनी बात तो समझ गया होगा कि शरीर की बात, शरीर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव जाति सब कुछ आत्मा चेतन तत्व से न्यारा है, इसलिए उसकी बात करने की उनको फुर्सत नहीं है। आप फिर से आगम पढ़ो, नहीं समझ में आई तो आगम से देखो और अपनी बुद्धि से भी टेस्ट करो कि जिसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव जाति न्यारा है उसको तो न्यारा सारी दुनिया ही कहती है, और तू भी इतना पढ़ने के बाद तो समझ गया होगा। फिर भी यदि तेरे को घर के कुटुंब परिवार के शरीर की चिंता सताती हो तो तू समझ लेना कि अभी तो और पात्रता पकी नहीं है, क्योंकि इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव बिल्कुल न्यारा है। जो जितने जगत के अंदर चेतन है तेरे परिवार वगैरह के, उनकी सारी परिस्थिति कर्म के उदय की अपेक्षा रखती है, कर्म के उदय से परिणाम होता है। तेरे ज्ञान और राग की उनको जरूरत नहीं है, ये बात बार बार नहीं कहेंगे। और अगर तेरा ज्ञान वही उलझ रहा है तो वो जिनवाणी कुछ नहीं सुन रहा है। वो आपको कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं तो फ्लो में बोलता जा रहा हूँ,
आप इसी स्पीड में अपने ज्ञान को यहीं रख के जो सुनेगा समझ जाएगा। इसमें पूरा द्वादशांग का सार है भाई, मामूली बात थोड़ी है। अब ये तो इतना समझदार शिष्य जो इतना समझ गया कि हाँ साहब आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और मेरा जो है अब मेरे को तो भ्रम इस बात का है कि ये जो राग आदि का परिणाम हो, राग द्वेष का परिणाम ये मेरे आत्मा में हो रहा है, ये मेरे को दिख रहा है। और मैंने ही जिनवाणी पढ़ी तो मेरे को समझ में आया कि मोह राग द्वेष का परिणाम तो मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि जड़ में थोड़ी होता है। अब जब मैं कर रहा हूँ तो अब जब आप तो ये आदेश दे रहा हो कि मोक्ष का मार्ग तो इससे वेद ज्ञान करना है, तो वेद ज्ञान में वेद ज्ञान करें तो जिस परिणाम को मैं अपना समझ रहा हूँ उससे वेद ज्ञान कैसे करेंगे? तो इसको तो पहले पर जाना, उसका बंध लक्षण है। दूसरी बात है कि आचार्यों ने ये नहीं कहा है कि वो जो पाप का और पुण्य का परिणाम है दोनों ही राग है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पाप से तो जीव को बंधन होता है और पुण्य के बारे में थोड़ा विचार करो, या पुण्य थोड़ा सा वितराग भाव को हेल्प करता है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उस पुण्य के परिणाम को चेतक नहीं चैत्य मैंने विभाव परिणाम कहा है, उसको बंध तत्व में डाला है। अगर अपना ज्ञान उस बंध तत्व के परिणाम को कुछ भला समझता है तो भला समझने का अर्थ है कि वो अपना अंश भी जान लिया और उसको इसमें अज्ञानता में संवर समझ लिया। अभी हल्का पढ़ा है, फिर आप इसका मतलब है कि जब बोलते हैं तो सुनते ही नहीं हो। लिखा हुआ देखो, नीचे लिखा है देखो, आत्मा चेतक है फुटनोट और बंध चैत्य है। अब ये सुनना भी तो सीखो कि जब एक एक शब्द बोल रहे हैं, जहाँ हाईलाइट कर रहे हैं वहाँ पे देखो। इसकी स्टार्टिंग में कहा देखो, प्रश्न होता है कि आत्मा और बंध दो चीजें हो गई। अब इन दोनों का नाम आचार्य ने कहा, एक का नाम चेतक है और एक का नाम चैत्य है। आत्मा और बंध। भ्रम किस बात का है कि भ्रम इस बात का है कि दोनों एक जगह पर एक समय में एक ही क्षेत्र है इनका और समय भी एक ही है। दोनों एक समय पे होने के वजह से इसको दोनों का अंतर समझ में नहीं आ रहा है। वो आचार्य खुद ही कह रहे हैं, नादि काल से क्यों समझ में नहीं आ रहा है, उसका कारण आचार्य दे रहे हैं। एक चेतक है या ना आत्मा है, एक मोह राग द्वेष का परिणाम है वो चैत्य है। अब हुआ क्या है कि अज्ञान दशा में दोनों एक से अनुभव में आते हैं। लिखा है साफ, अरे लिखा है कि नहीं? तो आपको दो अलग अलग दिखते हैं कि एक दिखते हैं? एक दिखते हैं तो आचार्य कह रहे हैं अज्ञान दशा है। अब हम कह रहे हैं कि दो है, दो है, दो की सत्ता को भिन्न भिन्न स्वीकार करे, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और दो को एक में एक देखे, इसका नाम मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान कहो कि अज्ञान कहो। अब जब ये अज्ञान हो गया तो अज्ञान कोई मोक्ष का कारण नहीं होता है, ज्ञान मोक्ष का कारण होता है। ज्ञान कब पैदा होता है कि दो ही की जाति को समझे। कैसे समझे कि आचार्य बताएंगे, इसको तो पता ही नहीं है। कौन से आचार्य बताएंगे? जिनके ज्ञान के अंदर दो चीजें अलग अलग भाषित हो गई है, यानी मोह राग द्वेष का परिणाम और ज्ञान का परिणाम, दोनों का भेद ज्ञान जिनके ज्ञान में हो चुका है, ऐसे आचार्य ही इसको इस बीमारी को दूर कराने के प्रवीण डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट। कुंदलाचार्य भी स्पेशलिस्ट है, काय के मोक्ष मार्ग के, उनके बगैर ये बीमारी जाएगी नहीं है। अभी आने के लिए जितनी चैनल खोलना खोल लेना, जिसके पास सुनने जाना चले जाना, वहाँ पर चैत्य चेतक की बात नहीं मिलेगी, पहले से कह रहे हैं। और हमसे कोई प्रश्न करेगा आप सुनते क्यों नहीं हो, कि वो जो जो कहेगा हमको यहाँ पता है, क्या सुने उसकी बात। आपको बात समझ में आ रही कुछ? फलाने डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए कि वो जो दवा देता है देगा, वो मैं ले चुका हूँ, मेरे को पता है कि वो क्या जानता है, फर्जी डिग्री है उसकी। नहीं ऐसा मुझे क्या बात। इसको जिनवाणी सुनने के बाद, कुंदाचार्य की वाणी सुनने के बाद, या आचार्यों से भेंटा हो जाने के बाद, इसका जिस जीव का इस वाणी से परिचय हो गया, 3 लोक में वाणी इसको कहीं फंसने नहीं देगी।
तीन लोक में ये वाणी उसको अगर गलती से चला जाएगा तो डिसीजन कर लेगा 1 मिनट में कि मैं गलत जगह आ गया। क्योंकि जहाँ पर मेरे को अपने शुद्धात्मा के अनुभव की बात या शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं बताया जाता हो, वो जिन वचन नहीं है। वो जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा हो, वो जिन नहीं है। यहाँ प्रशंसा होती है तो सिर्फ आत्मा की होती है, क्योंकि आत्मा को ही भुला है। आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, आत्मा को जानने से सम्यक ज्ञान होता है, आत्मा में लीन होने से चारित्र होता है, और इसी में लीन होने से परमात्मा बनते हैं। तो इस विषय को छोड़ के बोलेगा कैसे? जो साहब आप ये तो बताओ कर्म को कि इसको भूलने से तो कर्म बनते हैं। तो जैसे तू कर्म बंध कैसे होते ये सुनने आया है कि मुक्ति कैसे होती है ये सुनने आया है? छठी गाथा से परिचय करा दिया आचार्य ने। शिष्य ने बोला साहब मैंने अब 5वीं तक मेरे से धैर्य नहीं हो रहा, आप तो ऐसा शुद्धात्मा कौन है, ऐसा शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है, ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसके अंदर अनंतो सिद्ध अनादि से लेकर अभी तक के वो उस आत्मा के ही आनंद भोगते। मेरे को तो बस वही स्वरूप बताओ। मेरे को 2 बातों का डिसीजन करने को होना चाहिए। मेरे को क्या डिसीजन कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसके अंदर अनंतो अनंत सिद्ध भूतकाल के और अभी वर्तमान के उसी का भोग करके अनंत सुख को भोग रहे, ऐसा शुद्धात्मा कौन है? एक तो ये प्रश्न, और दूसरा ऐसे शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है, दूसरा प्रश्न। क्योंकि शुद्धात्मा आत्मा आत्मा कहने से थोड़ी कोई आत्मा समझ में आता है, आत्मा का स्वरूप चाहिए उसको। ऐसा शुद्धात्मा कौन है, ऐसा ऐसा हम बताएंगे। फिर खाली इतने से नहीं, उस शुद्धात्मा को प्राप्त करने की विधि भी बताओ। शिष्य ऐसे थोड़ी छोड़ देगा, इसी को ब्रिलियंट शिष्य कहते हैं। वहाँ घर पे कोई सी भी बात होती है तो खोद के प्रश्न करता है कि नहीं? तो यहाँ बंधु जैसा कैसे सुन लेता है? आपको जो सुनाना सुना दो बस, और फिर बुद्धि क्या नहीं वापरता है। हमारी अनंत एक ही सिद्धांत है, ये आत्मा कैसा है जिसके अंदर सिद्ध भगवान डूबे हुए हैं, शरीर है ही नहीं, वो सुख अनंत है, गजब ही हो गया है तो स्वरूप। ऐसा कभी विचारने भी नहीं मिला मेरे को। तो मैं तो यही सोच रहा था कि जो अच्छा से अच्छा खाता है, अच्छा पीता रहता है, स्वस्थ है, वो सुखी है। अरे बुद्धि फेर रही है। जो आत्मा को जानते वही सुखी होते हैं, भले ही नरक में रहे। जरा सोचने विचारने की बुद्धि बदल, संयोगों से देखना बंद कर दे, स्वभाव से देखना शुरू कर। इस विश्व के अंदर सुखी कौन है? जो आत्मा को जानता है। सुखी कौन है कि जो आत्मा में लीन होता है। सुखी कौन है कि जिसको 5 इंद्रिय के विषय की जरूरत नहीं है। अभी तक तो यही चिल्ला रहा था कि जिसके पास 5 इंद्रिय के विषय बहुत है वो सुखी है, जिसका संपन्न परिवार है, स्वस्थ शरीर, वो सुखी है। इस बात को बदल दे, इस विचार को बदल दे। ये दुनिया से मेल खाता परिणाम नहीं है। आंखों में तब तेवर आ जाएगा, उसके पावर, तेवर नहीं पावर, ये आएगा अनंत सिद्ध से बातें करेगा। तो जब भी किसी सुखी को देखना हो तो 5 इंद्रिय के विषय से देखता है, शरीर से देखता है। खुद बीमार हो तो दूसरा स्वस्थ सुखी दिखता है, खुद के पास संयोग नहीं हो तो संयोग वाला सुखी दिखता है, कुंवारा हो तो ब्याह वाला सुखी दिखता है, उसके पास जिस चीज़ की कमी है उसकी पूर्ति जिसके पास है उसको सुखी देखता है। तो जहर है तेरी आंखों में। इतने तेरे को अलग सिद्ध के दर्शन कराए, तेरे को सब बिना शरीर वाले सुखी नहीं दिखे। संयोग वाला सुखी है कि आत्मा वाला सुखी है? बोलना तो सीख ही इसका तो आचार्य है, इतना तो सिखाई देते हैं। तेरा पूछ हिलाने किसके पास जाएगा? जहाँ कषाय की पूर्ति होगी वहाँ की, जहाँ कषाय की धुलाई होगी वहाँ। अरे नेता लोग कुछ तो बोलो, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है अंदर ही अंदर। जिनवानी अंदर ही अंदर परिवर्तन चाहती है भाई, मामूली बात थोड़ी है। सोचने विचारने की डायरेक्शन, उन कुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य जो आचार्य मिल गए हैं, मोक्ष मार्ग के नेता, जो मोक्ष मार्ग के प्रवीण डॉक्टर है, जो मोक्ष मार्ग में निरंतर चल रहे, बहुत आगे की तरह अविचल धारा जिनकी चल रही है, उनके द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अपने ज्ञान को जो बनाता है, उनके सोचने की विधि जो वो दे रहे हैं उस तरीके से सोचना सीखता है, वही उनका दासानुदास है, वही सेवक है, वही इस मार्ग पे चल पाएगा। जो उनसे उल्टा सोच रहा है वो उसकी
वो उनकी ढोक देते हुए उनकी अभिनय कर रहा है, क्योंकि जैन दर्शन में ढोक देने को विनय नहीं कहते, उनकी बात मानने को विनय कहते हैं। आप बात मान तो रहे, बात नहीं मानते तो सुनने आते क्या? कि अब तू आचार्य को मत पढ़ा, सब जानते थे, बहुत ताकत है। अभी तो प्रश्न जिसको समझ में आएगा, प्रश्न समझ में आना बहुत कठिन है, इसलिए इस प्रश्न को लेते लेते मेरे को 3 दिन हो गए। प्रश्न है कि चेतक भाव के द्वारा न आत्मा और बल ये दोनों एक भाषित होते, उसका कारण क्या है, ऐसा प्रश्न पहले। तो नंबर 1 जवाब दिया कि अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं, एक जैसे हो गए हैं ये नहीं कहा, एक जैसे दिखाई देते हैं। एक जैसे दिखाई देते ना, स्पष्ट ज्ञान शास्त्र में से आता हुआ दिखाई देता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। नहीं आ रहा, इसको क्या दिखता है वो जिनवानी को क्या दिखा रहा है। इसको घर के अंदर क्रोध उन परिवार के लोगों के कारण आता दिखाई देता है, ऐसा है नहीं। इसके अंदर इस जीव को 5 इंद्रिय के विषय के सुख उसको भोगते हुए सुख जैसा दिखाई देता है, ऐसा है नहीं। किसी बात इसको अपने अज्ञान से यह हाथ में हिला रहा हूँ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा है नहीं। इसको भ्रम से अपना परिवार सुख देने वाला दिखाई देता है, ऐसा है नहीं। नहीं आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही। कितने भ्रम बताया बोलो। इसको बाहर में अच्छी पढ़ाई कर लेंगे तो हमारा करियर बन जाएगा, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा है नहीं। इसको इंद्रिय ज्ञान से चक्षु से जो दिखाई देता है ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिखाई सकते हैं वो अतीन्द्रिय ज्ञान वालों की बात सुनने पर अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ में आएगा उसको कि जो जिनवाणी कह रही है वो परम सत्य है, ऐसा है। तो इतनी स्थूल बातों के तो उदाहरण दे दिए। यहाँ तो अंदर में पहला भ्रम क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि अति निकट है। क्या क्या चीज कि ज्ञान और राग। एक बार शरीर को तो भिन्न सारे अन्यमति कह सकते हैं, भाई वो देह था पंच तत्व में विलीन हो गया, आत्मा अलग के अलग चला गया, आत्मा ब्रह्म में मिल गया, शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। इसका अर्थ है कि शरीर आत्मा भिन्न है। राग और आत्मा भिन्न है, ये सिर्फ जिन्हें परमात्मा के अलावा कोई नहीं जानता। और राग का अभाव करने से जीव सुखी होगा, ये भी कोई नहीं जानता है। आत्मा में लीन होने से सुखी होगा, ये भी कोई नहीं जानता है। फिर क्या जानता है कि राग मेरा परिणाम है और ये राग की मैं पूर्ति करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा है नहीं। बोलो प्रश्न इससे रिलेटेड ही होना चाहिए, हवा में नहीं होना। एक जैसा दिख रहा है, मतलब मैं रागी हो गया, मेरे वो इसी का नाम अज्ञान है। ये अभी सब यही तो सिद्ध कर रहे हैं आचार्य कि ये पहले तो भ्रम क्यों हुआ, कि भ्रम अति निकट होने के कारण। अति निकट का अर्थ है कि जहाँ जहाँ ज्ञान हो रहा है वहीं वहीं राग हो रहा है। एक तो ये। दूसरा, जब भी मैंने जिनवाणी पढ़ी तब तक जिनवाणी में ये व्यवहार से कहा गया कि शरीर ही तेरा है, शरीर ही तू है, ये कथन व्यवहार नहीं के थे। तू राग द्वेष मोह के परिणाम कर रहा है अनादि से, ऐसा जिनवाणी में लिखा है। ऐसा लिखा है जिनवाणी में कि भाव कर्म कर रहा है, द्रव्य कर्म से बंध रहा है, नो कर्म उसके फल में मिल रहा है, ऐसी चेना चली आ रही है। तो भाव कर्म का कर्ता जिनवाणी ने सिद्ध करा है, जिनवाणी ने करा है और वो उसको कहा है कि व्यवहार से है, इसलिए इसको एक जैसे भाषित हो रहे हैं। क्योंकि भगवान की वाणी को झूठ कहने की ताकत भी नहीं है इसकी, तो कैसे कह रहे हैं कि आपने लिखा भले व्यवहार से पहले झूठ है, कि हम ही तो कह रहे हैं कि झूठ है। डरते काय को, तुमसे थोड़ी कहला रहे। ये अभी बाद में बताएंगे, अभी भ्रम का कारण सुनो पहले। भ्रम का कारण इसलिए हुआ कि जिनवाणी में भी व्यवहार में से लिखा गया है,
जिनवाणी में ये दोनों एक जगह पर हो रहे हैं। अगर ये राग आदि जीव का परिणाम होता तो जिनवाणी पूरी फेल हो जाती और भेद ज्ञान की बात करते काहे को। अगर ज्ञान और राग दोनों एक हो जाते तो ये भेद ज्ञान का प्रश्न खलास हो जाता। कि जिनवाणी काहे को इतनी सारी करते हैं। फिर तो ये जीव जो कर रहा है, क्या कर रहा है, सुनना जरा क्या कर रहा है, और अपनी परिणति को भी टटोल करना। इतनी जिनवाणी सुनने के बाद की बात कर रहे हैं कि हम सुखी होने के प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो परिणाम पैदा हुआ उस परिणाम की पूर्ति करके सुखी होना चाहते हैं। जबकि जैन दर्शन ये कह रहा है कि उस राग से तो आत्मा भिन्न है, आत्मा सुख का भंडार है, और वो जो राग उत्पन्न हो रहा है उस राग का अभाव होने से सुखी होएगा। तो आप सुखी होने के लिए क्या कर रहे हैं, जरा टटोल के देखना। इतनी जिनवाणी सुनने के बाद पूछ रहे हैं आपसे। अगर आप वही सुखी होने के लिए वही प्रयत्न कर रहे हो, कौन सा, कि जो इच्छा पैदा हो उसकी पूर्ति करो, कि इसके लिए जिनवाणी पढ़ने की जरूरत नहीं, बिना पढ़ा भी यही काम कर रहा है। हरिजन भी यही कर रहा है कि बीमार होंगे तो गोली दवा खा के ठीक हो जाएंगे, इसलिए वहां जाओ। धन कमाना है तो पाप करो, व्यापार करो। ये बगैर पढ़े भी समझता है, उसको इतनी उपदेश की जरूरत नहीं है। शरीर की चिंता करने से शरीर ठीक रहता है, उपदेश जिनवाणी का नहीं है, ये बगैर सिखाए समझता है। तो तुम जो भाषण देते हो ना, शरीर का ध्यान रखना, तुम जिनवाणी से उल्टा बोलते हो। कुंदाचार्य ये सिखा रहे हैं कि आत्मा का ध्यान रखना, तुम भाषण देके क्या आते हो बच्चे को। नहीं आ रही समझ में, थोड़ी बहुत भी नहीं आ रही। पग पग पे ऊंधा चल रहा है। जरा सा भाषण में तो माहिर है, जरा सा किसी की तबीयत देखा इतना ज्ञान बांटेगा, डॉक्टर का भाव यही हो। मेरे अलौकिक बात है। आचार्य कह रहे हैं कि जो राग उत्पन्न हो रहा है ये मोक्ष मार्ग को रोक के बैठा है। किसी बातें भ्रम का कारण बता रहे हैं। ज्ञान और राग, भ्रम क्यों हुआ, क्योंकि अत्यंत निकट है। क्या निकट है, कि क्षेत्र से भी निकट है और काल से भी निकट है। क्षेत्र माने जिस जगह पे राग हो रहा है उसी जगह पे ज्ञान हो रहा है, एक क्षेत्र है। और काल दोनों का जन्म क्षण भी एक ही है, इसलिए भ्रम हो गया। अब ये जो भाव से भेद है और स्वभाव से भेद है, ये इसने नहीं सुना। वो भिन्न भिन्न है, लक्षण से पता लगेगा दोनों भिन्न भिन्न है। माँ के पेट में ही कीड़े पड़ते हैं और माँ के पेट में ही बच्चा रहता है। कैसे जानेंगे कि माँ के पेट से निकला हुआ ये बच्चा मेरा नहीं है। लक्षण से देखो उसको। जिस बालक के लक्षण मनुष्य से मिलते जुलते हो वो माँ का बेटा है, और जिसके लक्षण पुरुष स्त्री उसके माँ बाप से नहीं मिलते हो वो भले ही उसके पेट में पैदा हो। इस पेट के अंदर कीड़े बहुत सारे पड़ते हैं। नाम ही आपने बोले ना कीड़े, तो वो पेट में से जो लट और जो भी कुछ निकला है वो उसको उसकी परवाह करते हैं कि पालते हैं। ऐसा ही आत्मा का एक ही पेट है, इसमें से आत्मा का पुत्र माने ज्ञान भी पैदा होता है, और इसी में से वो कीड़ा राग द्वेष का परिणाम भी पैदा होता है। तो उसके लक्षण से जानो कि ये मेरे ज्ञान लक्षण से मैच नहीं खाता है, मैं जानने देखने वाला हूँ और ये बंध तत्व है। ये पैदा होता है तो मेरे को दुख होता है, क्योंकि ये परस कनेक्शन जोड़ता हुआ है। और आत्मा में से जो ज्ञान पैदा होता है वो आत्मा के अंदर से आता है, वो निरपेक्ष आता है, वो कर्म के उदय से नहीं आता है, और वो आत्मा को प्रसिद्ध करता हुआ आता है, और वो इस राग को भिन्न बताता हुआ आता है। वो इस राग से उसकी जाति बिल्कुल मैच नहीं खाती है, और इस ज्ञान को इस आत्मा में जाने का पूरा अधिकार है, पर इस राग को आत्मा में जाने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि विभाग है, विजाति है, बाहर रहने वाला है। मैंने नहीं पूछा, किसी से पूछूंगा नहीं हो इतनी बात। बहुत ताकत है, बहुत चिंतन चाहिए इसके लिए अंदर, तो करेगा पाएगा। हजारों बार सोचे ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, तो खाली ज्ञान भिन्न राग भिन्न के भला करने से थोड़ी कुछ होता है। इसको जो भिन्न है तो उसमें जो न्यारा का उसका चिंतन कैसे करेगा ये? जब तेरे को बता दिया कि पड़ोसी भिन्न है तो पड़ोसी का सोचता है, घर का सोचता है। जब तेरे को कह दिया कि शरीर आत्मा भिन्न है और तूने सोच लिया, तो तेरी बुद्धि कहाँ लगती है दिन भर? वो तो शरीर में लगती है। तो ये भिन्न सुनता है कि मजाक करता है?
जब तेरे को ही बता दिया कि कर्म के उदय को छेड़ाछाड़ी करने से दुख बढ़ेगा और आत्मा को स्वभाव को जानने से कर्म को भिन्न उदय को भिन्न जानने से सुखी होएगा, तब तेरे को ये बता दिया कि तू करता क्या 24 घंटे सुखी होने के लिए? कर्म के उदय को छेड़ता है कि आत्मा को जानने का प्रयत्न करता है? अरे मुमुक्षु लोगों कुछ तो बोलो, इतना सुनने के बाद प्रश्न कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि खाली सुनता है, अंदर कुछ भी विचार चिंतन नहीं करता है, क्योंकि इसकी ज्ञान की धारा बदली ही नहीं बिल्कुल। सुखी होने की तो प्रयत्न कर रहा है, पर प्रयत्न वही करता है जो उसको प्रैक्टिस में। जिनवाणी क्या सुने? जिनवाणी सुनने के बाद उसकी विचारधारा बदलना चाहिए ना। अरे लोग के अंदर जब पता लग गया कि कोरोना फैल रहा है और कोरोना की सुरक्षा के साधन ये हैं, तो घर से बाहर निकलता है तो 10 बार तो घर वाले टोकते हैं और वो खुद ही पूछता है कि मास्क कहाँ है, और भूल जाए तो बाजार में खरीद लेता है। कितना सतर्क है। तो बाहर की बातें सुन के सुरक्षित रहना सीखता है कि नहीं? तो जिन्होंने इतनी बात सिखा रही है तो आत्मा को सुरक्षित रखने के कोई तरीके सुनता है कि नहीं सुनता है? 294 बातें आ गई जब तक उसको समझाना शिष्य को। उनको पता है एक कारण तो ये बताया, काय का राग और ज्ञान के निकट होने से इसको भ्रम हो गया। दूसरा कारण सुनो, भेद विज्ञान के अभाव के कारण। भेद विज्ञानी पैदा हो जाता तो कोई को न्यारा नहीं जान लेता। जिनवाणी क्या कह रही है तो समझ में आ रही कि नहीं? जिनवाणी ये कह रही है कि राग और ज्ञान एक जगह पर होने पर राग विभाव है और ज्ञान स्वभाव है। इन दोनों को न्यारा जानो और प्रज्ञा छेनी से जानो। प्रज्ञा छेनी तुम्हारे पास है, जिनवाणी को दो भेद कराना है। अब सुनो जरा फिर से, भेद विज्ञान के अभाव के कारण। इसका अर्थ है कि जिनवाणी बार बार कह रही है कि राग और ज्ञान में भेद विज्ञान करो, तो तू कहीं 24 घंटे राग और ज्ञान को एक में करने के अभ्यास तो नहीं कर रहा है। आपको प्रश्न समझ में आया? मैंने क्या पूछा है? क्या पूछा? हाँ, तो निरंतर जिनसे जिनवाणी भेद ज्ञान करा रही है, निरंतर उनसे अभेद का अभ्यास कर रहा है। मैंने यहाँ सुनेगा कि शरीर आत्मा भिन्न है, यहाँ सुनेगा कि परिवार भिन्न है, और घर जाके फिर वही काम करेगा। मैंने जिनवाणी जिनसे भेद ज्ञान सिखा रही है उनको घर जाके अभेद करता है। ये टेबलेट असर करे कैसे? वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। आप दूसरा कर रहा है कि अपन कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार। भाई यही तुम कर दीजिए। विज्ञान के अभाव के कारण यहाँ यही जिनवाणी यही तो कह रही है, इतने साल सुनने के बाद आपको कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? आज पूछ रहे 294 गया था मैं, यानी 294 चल गई। अब आपसे पूछते भाई तू इतने दिन से कुंकुंदाचार्य को सुन रहा है, हजारों गुरुदेव की सीढ़ियाँ सुन ली तूने, तो तू जिनवाणी जिससे भेद करा रही घर जाके उससे अभेद का अभ्यास तो नहीं करता है? अरे यार, डॉक्टर के पास जाकर आप बीमारी की शिकायत करोगे तो वो एक बार सोचेगा, शंका करेगा कि मैंने जो टेबलेट दिए टाइम पे खा रहा है, मैंने जो परहेज करा वो कर भी रहा है कि नहीं। तो उन्हें फिर से रिवाइज करा कि भैया तू ये बता था ये कब कब कैसे कैसे खा रहा है, तो पता लगा कि तो सारी उल्टी खा रहा है। मैंने जिसको कहा था रोटी खाने के बाद खाना, उसको पहले खाता है, जिसको पहले कहा था उसको बाद में खाता है। मैंने कहा सोते समय लेना तो सुबह ही ले लेता है। मैंने जिसके परहेज करे थे वो तो सब उल्लंघन कर रहा है। डायबिटीज का पेशेंट है, इसको कहा आम की सीजन आम मत खाना, तो रोज खाता है। नहीं आ रहा समझ। इसको कहा हर 3 किलोमीटर रोज सुबह घूमने जाना, तो पड़ा ही रहता है बिस्तर में। उन्होंने कहा अब तो कल आने लायक भी नहीं है, बस आज जो टेबलेट ले ली सो ले ली, कल से मत आना। क्योंकि तू दुनिया के अंदर जाकर के कहेगा कि मैं इतने दिन से गोली खा रहा हूँ, तो ये नहीं बताएगा कि मैं परहेज नहीं कर रहा, तो बदनामी मेरी करेगा। इसलिए तू बाहर जाकर के भेद ज्ञान तक का अभ्यास नहीं करेगा और तेरे विषय की पूर्ति करेगा, तो बदनाम हमको करेगा कि मैं इतने दिन से जिनवाणी सुन रहा हूँ, फायदा कुछ नहीं हुआ। तो ये नहीं बताएगा कि मेरी नालायकी क्या है, कि मैं सुनता कुछ और करता कुछ हूँ। जिनवाणी बार बार कहती थक गई कि सुख आत्मा में, और कि यहाँ से बाहर निकलते से भी इंद्रियों के विषय में डूबता हूँ। जिनवाणी बार बार कहती थक गई कि जीव ज्ञाता है, वहाँ बाहर जाके कर्ता बुद्धि का पोषण करता है। जिनवाणी यहाँ बार बार कह रही 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, सुख आत्मा में, तो वो प्रयत्न तो नहीं करता, फिर वहीं ढूंढता है। जिनवाणी बार बार कह कर्म के उदय को छेड़ना तेरा बस की बात नहीं है, ज्ञाता तो तू रह सकता है पर कर्म के उदय को हिला नहीं सकता है।
मैं वहां जाके फिर वही काम करता हूँ। ये क्यों करता है? इसका इलाज भी इस बीमार, ये कारण भी इसी के पास है, क्योंकि ये उसकी गिरफ्त में है, क्योंकि इसको श्रद्धा विपरीत है। क्यों करता है कि जिनवाणी क्या करे, इसके जो 3 गुण है, मुख्य गुण श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, तो श्रद्धा भी मिथ्या, चारित्र भी मिथ्या है, और ज्ञान जो है वो है तो मिथ्या, वो जीव का अंश है। वो मिथ्या तो सिर्फ वो मिथ्या दर्शन की संगति से श्रद्धा की विपरीतता से मिथ्या नाम पा रहा है, बाकी वो जीव का अंश है और वो भेद ज्ञान करके मोक्ष मार्ग प्रकट कर लेगा। करे क्या? जिनवाणी की मजबूरी है। अब इसके बाद श्रद्धा भी मिथ्या, आचार्य भी मिथ्या, वो एक काम कर ही नहीं सकते। जानने का काम ज्ञान के पास है, और वो ज्ञान जीव का अंश है। अभी मिथ्या नाम पा रहा है, जरूर भले ही पा रहा होगा, पर जीव का अंश होने से वो इस मार्ग को पकड़ लेगा। अद्भुत अलौकिक दुनिया से मेल खाती बात नहीं है, आचार्यों के हृदय की है। जिसकी जितनी पात्रता होगी उतनी उसको समझ में आएगी, उतना विश्वास करेगा, उतना चलेगा। जितना चलेगा उतना उसको फायदा होगा। नहीं चलेगा तो अनादि से जो चल रहा है वो चलेगा। फिर से ढूंढना, 5 इंद्रिय के विषय में सुख ढूंढना, संयोग को संभालना, ये काम अनादि से कर रहा है, और करना जब तक तेरे दिन अच्छे नहीं आए। जिस जीव को कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य जैसे आचार्य मिल गया, और ये सिकंदर भगवान की वाणी जिसको सुनने को मिल गई है, उसके अच्छे दिन तो आ गए, अच्छे दिन आ गए, पर वो इस हुंडी को सिक रहा है जब काम तो सर्वप्रधान से होता है। करे क्या? क्या करें साहब? बाहर जहाँ जाते हैं वहाँ हमको ऐसी बात सुनने को, तेरे को सुनने को जहाँ मिलती है वहाँ तू नहीं जाता है, बहाने बनाता है। सुनने को मिलती नहीं है कि जहाँ मिलती है वहाँ जाता नहीं है, क्या करता है? दो के कारण वे, अब देखना, भ्रम देखना जरा, वे एक चेतन ही हो, यानी आत्मा ही हो, ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है। ये व्यवहार किया जाता है, जिनवाणी में भी लिखा है, अर्थात जिन्हें एक आत्मा के रूप में ही व्यवहार में माना जाता है। जिनवाणी बार बार व्यवहार का उपदेश देगी कि तुम अपने परिणामों को सुधारो, अपने परिणाम बिगड़ रहे हैं इसलिए गतियाँ बिगड़ रही है। तो जिनवाणी ने कहा ना कि ये सब व्यवहार से कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब आप कह रहे हो कि जिनवाणी कह रही है कि परिणाम सुधारो, आप कह रही कि जिनवाणी कह रही कि राग द्वेष मोह का परिणाम जीव का है, जिनवाणी कह रही भाव कर्म जीव का है, और आप कह रहे हो कि इसको छेदो। आप वो प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे छेदे उसको? हमको तो डर ये भी तो है कि जिन्हें भगवान की वाणी का उल्लंघन हो जाएगा तो डरो मत, हम खुद ही तो कह रहे हैं इस बात को। समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार जब डॉक्टर के पास गए तो ट्रीटमेंट लिख दिया उसने महीने भर का। अब महीने भर के बाद जब दिखाने गए तो उन्होंने कहा ये सब परहेज बंद कर दो और सिर्फ 2 गोली खाना। तो साहब वो आपने तो कहा था कि सब खाना और सब परहेज करना। अब आज क्या मैं ही तो कह रहा हूँ तेरे को, जब तो ठीक हो गया तेरे को 2 गोली इसके परहेज की जरूरत नहीं, बढ़िया खा भी खूब फिर। अब ये कहता सब आपके आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करूंगा। अरे पर हम ही तो कह रहे हैं तेरे को, कैसे कह रहे की बात? अरे स्वस्थ होना है तो डॉक्टर की सुनता है, तो भगवान बनना है तो कौन पुंजाचार्य की नहीं सुनेगा? नहीं, मजा नहीं आ रहा है, वो मजा नहीं आ रहा। तो पैसे आने की तो बात ही नहीं है ना। कोई घर वाले प्रसन्न हो जाए, कोई धन आ जाए, वो बात सुने, इसमें क्या है? रूखा रूखा और इतनी कड़क कड़क और बात कहते हो। जिस घर वाले हमको सुरक्षित रखते हैं, गरम गरम रोटी देते हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हो कि पर इनके बारे में सोचो मत, क्या करें इसको सुन के? तेरे क्या मालूम कि मोह में वो ऐसे ही तरह को शराब पिलाएंगे, ऐसे ही तरह को अंधा करेंगे। वो उनको वो तो सब शातिर है, उनको पता है कि इसकी तारीफ करो जब तो अपनी सेवा करेगा, इसको रोज इसकी निंदा करो, 4 जन के सामने गालियाँ बको तो थोड़ी करेगा। तो 4 जन के सामने इसकी प्रशंसा करो खूब, बस चढ़ जाएगा सब, आत्मा आत्मा शरीर मंदिर मंदिर सब भूल जाएगा। तो ये भी ऐसे ही है।
इसको जरा सा समाज में मान सम्मान मिल जाए, जरा सा वाह वाह अपने समाज के लिए ऐसा करा वैसा करा, और एक आध दो वरमाला डाली, हार डाली, साहब छोड़ देगा। काय की जिम्मानी, क्या लेना देना। इसकी असली परीक्षा तो वही होती है जब ये छोड़ के जहाँ जा रहा है वो इसको उपयोगी लगा तभी गया छोड़ के, क्योंकि ये तो सिर्फ मरने की कीमत पे छोड़ी जाती है। बाकी काम के लिए 24 घंटे पड़े तेरे पास। जहाँ के अपॉइंटमेंट हो कैंसिल कर देना, साहब 11 बजे बाद बुला, उनको बुलाना होगा तो जाएंगे, और तो खुद ही गुलाम है तो जिनवानी क्या करे उसका? जिनवानी का है ये भेद ज्ञान का अभाव नहीं, मूर्खता है। उसको जो बाहर की बात है वो पसंद आ रही है, 5 इंद्रिय के विषय पसंद आ रहा है, जहाँ भगवान बनने की बात वो हल्की लग रही है, इसीलिए तो इसको छोड़ के गया। वेद विज्ञान का अभाव नहीं है, मूर्खता का चिन्ह है। और मूर्ख के कोई सींग नहीं होते हैं, उसके कार्यक्रम उसका खान पान रहन सहन बताता है। नहीं आ रही बात समझ में? अरे जिनवानी है, कोई खेल तमाशा थोड़ी है, चारों योग झरते हैं। जैनी का कैरेक्टर इतना सुंदर होता है कि चारों योग झरते हैं उससे। अगर उसके कैरेक्टर से कोई प्रभावित नहीं हो तो समझना है कि कुछ समझदार रत्नप्रेम शाबाचार कुछ नहीं उतर रहा है उसके। उसका सब कुछ बिल्कुल सोचने का तरीका वगैरह सब कुछ जगत से निराला होता है। तो उसके जिनवाणी इससे थोड़ी प्रभावित होता है, वो सबसे पहले उसके कैरेक्टर से प्रभावित होता है। तो अपने अंदर देखना जरा, अपने को पता लग जाएगा कि अपने व्यवहार से लोग अपने को ऐसा देखते हैं कि अरे कहाँ आ गए, कि ऐसा देखते भी आवश्यक पदार्थ। दोनों में से क्या लगता है इसको समझ में आ जाएगा खुद को कि मेरे अंदर समझदार कितना उतर रहा है। कहने की जरूरत नहीं है उसको, हर जीव को भगवान देखना सीख जाता है। गुरुदेव का इतना विरोध हुआ, भूला हुआ परमात्मा छे। अरे आप कुछ नहीं किए तो अरे वो तो परमात्मा है, भूला हुआ है, छोड़ दो उसको। ऐसी बातें है। जितना उनसे समय सार से प्रभावित हुए लोग, उतने से ज्यादा उनके कैरेक्टर से प्रभावित हुए। और अगर इसका कैरेक्टर समय सार सुनने के बाद खराब है तो ये गुरुदेव को बदनाम करेगा, ये समय सार को बदनाम करेगा। ये कितनी सारी जवाबदारियां। आज फिर अब मैं कल प्रश्न बिल्कुल नहीं लूंगा, आज ये प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं। क्योंकि मन ऐसा होता है कि इसको प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो उत्तर क्या समझ में आएगा। प्रश्न की गहराई तो पकड़ में आए इसको कि अचानक के चाहते क्या धर्म के नाम पे, कि धर्म के नाम पे वेद ज्ञान चाहते हैं। किस से? बद्ध तत्व से और जीव तत्व से। कैसे करें? कि ज्ञान से करें। कहाँ वो ज्ञान? अपने पास ही है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कि दोनों की निकटता के कारण भ्रम हो गया। क्यों नहीं हो रहा है? कि भेद विज्ञानों की संगति नहीं करता है, जो अभेद कराते उनकी संगति करता है। वही पसंद आते हैं इसको। जो व्यापार का व्यवसाय का उपदेश दे वो पसंद आते हैं, जो आत्मा की बात करते हैं वो इसके लिस्ट में रिजेक्टेड पीस है। नहीं आ रही समझ में? कभी रास्ते में मिल जाए घर इसीलिए नहीं बुलाएगा, क्या है कि वो भी फिर आत्मा का भाषण देंगे। क्या करना बुला के? नहीं आ रही समझ में? नहीं आ रही कुछ? आएगी तो 2.5 शेर की गर्दन नहीं लाएगा, अंदर उतारेगा। मुमुक्षु उसको जिनवाणी सुनाने वाले ऐसे प्रिय लगेगा जैसे भगवान मिल गए, क्योंकि वो वही बातें बताएंगे जो सिमंदर भगवान के पास से आई। और उसके पास से कोई 5 इंद्रिय के विषय करो और ये भोगो, तुमने क्या भोगा ये नहीं बताएगा। इतनी अलौकिक बात है। दुनिया में कैसा अज्ञान फैला है, भक्त सब खत्म। जिनवाणी छोड़ेगा तो सभी आएगा। जिनवाणी कह रही है कि एक जो फ्रूट है ना कोई सा भी, वो कटते से अंतर हो रहे तो समुद्र से जीव पैदा हो जाते हैं। इस जीवान का लोल की उनको फ्रिज में रख के साल भर तक खाएगा। और करो उनकी संगति, तो जैसे ही सिखाएंगे, अकल थोड़ी आएगी उसमें। जब ज्ञानियों की संगत में रहेगा तो थोड़ी बुद्धि आएगी। अरे जिनवाणी हमेशा के लिए छोड़ा रही है तो सीजन किसी सीजन में खा लो। वो दूसरा वक्त तो बहुत है, उससे ये नए और पैदा कर लेता है। और कहता मेरा उसका त्याग है, तो रहने दे अभी। जरा जिनवाणी सुनेगा जब पता लगेगा तेरे को सब आंखें खुल जाएगी। सब ज्ञान नेत्र खोले उसको जिनवाणी कहते हैं। और घड़ी बहुत तेज 10 बज गई।